आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बचाने का दिखावा तो करता है, लेकिन वो वास्तव में उसे बचाता नहीं है, बस वो दिखावा करता है। कुछ यही हाल हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी है, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का। असल में भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, वो क्या कर रहा है, इस समय पूरे भारत में लगभग भारत की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है, जिसमें सभी बीएलओज काम कर रहे हैं और जगह-जगह हमने ये खबरें भी सुनी हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ अपने कार्य को करते हुए या डिप्रेशन की वजह से, कार्यभार की वजह से किसी ने सुसाइड कर ली है, किसी की मृत्यु हो गई। तो ये सब चीज़ें भी हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो ये सब काम करा रहा है क्या ताकि वो ये जान सके कि कोई वोटर फर्जी ना हो या फिर किसी तरीके से जो डुप्लीकेसी है उसको खत्म किया जा सके। तो आप ऐसा समझिएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे वो डुप्लीकेसी को ट्रैक कर सके। अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि आपने मुरादाबाद में या किसी एक जिले में रह के अपना एक वोटर आईडी कार्ड बनवाया। उसका ईपिक नंबर आपके पास आपको मिल गया। अब आप कुछ समय बाद बरेली या फिर आस-पास किसी अन्य जिले में पहुँचे और अब आपने वहाँ पे दोबारा से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाया और वहाँ पे आपको दूसरा ईपिक नंबर मिला। ये सिंपल सी एक चीज़ है कि एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो डुप्लीकेसी इस आधार पे तो नहीं की जा सकती। अब आप ईपिक नंबर के आधार पे डुप्लीकेसी चेक करेंगे तो ईपिक नंबर ऑलरेडी आप उसी व्यक्ति को दूसरा दे चुके हैं, तो आप तब भी डुप्लीकेसी चेक नहीं कर सकते। तो आप वोट की धांधली को कैसे रोकेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। असल में टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर ही नहीं रहा है। जिस तरीके से आधार में एक बायोमेट्रिक्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है बायोमेट्रिक्स के मामले में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग इस डेटाबेस को क्यों यूज़ नहीं कर रहा? सिंपल सी एक चीज़ है। आप सिरे से वोटर आईडी कार्ड बनवाइएगा, एक चुनाव आयोजन होने के बाद या फिर जब आपके पास एक लंबा अंतराल है, तो इस बीच आप इस काम को करा सकते हैं आसानी से। आप उस डेटाबेस का उपयोग कीजिएगा, हर व्यक्ति की जब आपके पास बायोमेट्रिक्स होगी, उससे लिंक एक एपिक नंबर होगा, तो आप आसानी से किसी व्यक्ति की डुप्लीकेसी को पकड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि शायद वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। बस वो दिखाना चाहता है कि हम अब आपका अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको जो शुरू में मैंने कहानी सुनाई थी, वो आप इससे अब जोड़ पा रहे होंगे। तो कुछ यही हाल है हमारे भारत का। इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।